बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज के सेशन में हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। कुछ भी नहीं है सीखने का, बस नॉर्मल से सेंटेंसेस होते हैं, 3 शब्दों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उनको यूज करना आना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता क्या है, किसी बंदे ने मुझसे कोई बात कही, या तो मैं बताते समय उसके सेंटेंस को रिपीट करूंगा तो उसका उसने जो बात कही है उसको सेंटेंस के अंदर कैसे फिट करेंगे, या फिर उसके जो शब्द हैं उसने जो बात कही है वो अपने शब्दों में कैसे बयान करेंगे, तो क्या ग्रामर यूज होगी। 3-4 रूल्स हैं केवल, वो हमको याद रखने होते हैं। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, आप खुद से रियलाइज करेंगे कि बेकार का अंधविश्वास फैला रखा है। बहुत ही ज्यादा इजी है, केवल 2-3 शब्द हमको याद रखने होते हैं। देखिए, एक होता है नॉर्मल, ये शब्द ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसने कहा, उसने बताया। राइट, उसने कहा के लिए सेड है, सेड का मतलब ये नॉर्मल उसने कह दिया, और टोल्ड का मतलब है उसने बताया, थोड़ा एम्फेसाइज वर्जन है कि उसने मुझे बताया, यानी इन्फॉर्मेशन पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि भाई ये बात मुझे पता चली। राइट, और एक होता है आस्क्ड, उसने पूछा। राइट, अब देखिए इसको हम सेंटेंस में कहाँ पे फिट करेंगे। सामने वाले का सेंटेंस जब यूज करना है हमको अपनी बात में, तो कैसे फिट करेंगे और अपने शब्दों में कैसे कहेंगे। जैसे एक महिला से मैं मिला, उन्होंने कहा कि उनके 3 बच्चे हैं। अब मैं उनका सेंटेंस रिपीट करूंगा। महिला ने कहा, उन्होंने कहा उनके 3 बच्चे हैं। देखो उन्होंने कैसे कहा, शी सेड, नॉर्मल तरीके से, शी सेड आई हैव 3 चिल्ड्रन। अब देखिए इसके अंदर अच्छी बात क्या है, इसमें पॉसिबिलिटी सही होने की ज्यादा है। शी सेड आई हैव 3 चिल्ड्रन, लिखते समय केवल हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में लगा देंगे, इसका मतलब ये बात उन्होंने कही है, इसमें कोई हेरफेर नहीं है। शी सेड, उन्होंने कहा, स्टार्टिंग सेम ही रहती है। शी सेड आई हैव 3 चिल्ड्रन, उन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं। अब इसी बात को मैं अपने शब्दों में कहूं तब भी स्टार्टिंग सेम रहेगी, शी सेड। अब मैं अपने शब्दों में कहूंगा, उन्होंने कहा उनके 3 बच्चे हैं, ये थोड़ी कहूंगा कि उन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, तो उनका सेंटेंस हो गया। उन्होंने कहा उनके 3 बच्चे हैं, शी सेड, सिंपल, शी हैड 3 चिल्ड्रन। उन्होंने कहा उनके 3 बच्चे हैं। अब देखिए इसमें एक छोटा सा लॉजिक आप पकड़िएगा। शी सेड, उन्होंने कहा, यहां तक सेंटेंस सेम रहा। क्या कहा था, शी हैड 3 चिल्ड्रन। ये इंफॉर्मेशन अपने शब्दों में बता रहा हूं, यानी मुझे पता चली। शी हैड जब हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन आप करके देखें, यहां पर क्या ट्रांसलेशन आ रहा है, उन्होंने कहा उनके 3 बच्चे थे। लेकिन इस कंटेक्स्ट में हम वॉज, हैड, सेकंड फॉर्म जो भी यूज करते हैं, वो बच्चों के लिए यूज नहीं हो रही कि बच्चे हैं या थे। अवस्था की बात कर रहे हैं कि जब ये इंफॉर्मेशन मुझको मिली वो पास्ट है। शी सेड शी हैड 3 चिल्ड्रन, हैड यूज करके मैं पास्ट पे इंडिकेट कर रहा हूं, ये पास्ट में बात मुझको पता चलिए। एक दूसरा सेंटेंस आप इसी के बेसिस पे बोल के देखिए कि मुझे नहीं पता था वो तुम्हारा दोस्त है। राइट, दोस्त तो वो अभी भी है, किसी से मैं मिला और अब बता रहा हूं कि यार मुझे नहीं पता था वो तुम्हारा दोस्त है। तो इस कंडीशन में मैं कैसे कहूंगा, आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था। राइट, अब यहां पर मैं कहूंगा ही वॉज योर फ्रेंड, भले वो फ्रेंड अभी भी है, ही वॉज योर फ्रेंड, आई डिडेंट नो ही वॉज योर फ्रेंड। यहां पर ये जो वॉज है, ये इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट में मुझको नहीं पता था, आई डिडेंट नो ही वॉज योर फ्रेंड। भले वो फ्रेंड अभी भी हो सकता है, तो मैं इस अवस्था पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, अवस्था की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं किसी से अभी मिला और मैं कहूँ यार मुझे नहीं पता था तुम इतने अमीर हो, आई डेंट नो यू वर सो रिच। अमीर तो वो अभी भी है, तो इसका ट्रांसलेशन बन रहा है, आई डिडेंट नो यू वर सो रिच, मुझे नहीं पता था तुम इतने अमीर थे। लेकिन हिंदी से कनेक्शन बनाएंगे तो अटक जाएंगे, इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप चैनल पे अगर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे 3-4 एग्जाम्पल और देता हूँ, और एक चीज को कितने तरीके से कहते हैं ये भी बताता हूँ। सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दीजिए, क्योंकि रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं। अब देखिए, उन्होंने मुझे बताया उनके 3 बच्चे हैं, उन्होंने मुझे बताया उनके 3 बच्चे हैं, बताया तो सिंपल टोल्ड, शी टोल्ड मी। जब उन्होंने बताया उनके 3 बच्चे, हिंदी के हिसाब से भी देख ली क्या सेंटेंस आ रहा है निकल के, शी टोल्ड मी, सिंपल, शी हैड 3 चिल्ड्रन। अब यहां पर हेड क्यों इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा हूं, पास्ट में इंफॉर्मेशन मिली है मुझे। शी टोल्ड मी शी हैड 3 चिल्ड्रन। मैं इसी चीज को ऐसे भी कह सकता हूं, उन्होंने मुझसे कहा उनके 3 बच्चे हैं, उन्होंने मुझसे कहा उनके 3 बच्चे हैं, तो सिंपल, शी सेड टू मी। अगर मैं उनकी लाइन रिपीट करूंगा तो इन्वर्टेड कॉमा लगा दूंगा, बोलते समय कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। शी सेड टू मी आई हैव 3 चिल्ड्रन, उन्होंने मुझसे कहा मेरे 3 बच्चे हैं। शी सेड टू मी आई हैव 3 चिल्ड्रन। या नॉर्मल तरीके से अपने शब्द में कहूंगा तो शी सेड टू मी शी हैड 3 चिल्ड्रन, अपने शब्दों में कह दिया उनके 3 बच्चे हैं। एक और बात आती है, दैट का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, दैट कहाँ इस्तेमाल होगा कहाँ नहीं होगा। देखिए दैट का इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि उसने कहा वो फैक्ट्री में काम करता है, उसने कहा, ही सेड, यहां पर मैं दैट लगाऊं या ना लगाऊं ये कहने का तरीका है। उसने कहा कि वो फैक्ट्री में काम करता है, उसने कहा कि वो फैक्ट्री में काम करता है, या फिर
उसने कहा वो फैक्ट्री में काम करता है। तो दैट की केवल इतनी वैल्यू की, लगाएं या ना लगाएं इससे ग्रामर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही सेड दैट ही वर्क एट ए फैक्ट्री, इसका सिंपल सा मतलब हो गया, मैंने पास बता दिया, वर्क को सेकंड फॉर्म कर दिया, भले वो अभी भी करता हो लेकिन पास्ट में मुझे इंफॉर्मेशन मिली। ही सेड दैट ही वर्क एट ए फैक्ट्री, उसने कहा वो फैक्ट्री में काम करता है। राइट, अब इस भी कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। अगर आप ये कह देंगे ना he said that he works at a factory, तब भी वो ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। तो ईडी लगा करके एक लिटरल इंग्लिश हो जाती है पूरी की पूरी। राइट, लेकिन अगर आप इंडिया में बात कर रहे हैं तो आप he said that he works at a factory कह सकते हैं, वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। राइट, अब यहां से आप दैट हटा देंगे तब भी ग्रामेटिकली करेक्ट ही रहेगा। he said that he works at a factory, he said he works at a फैक्ट्री। या फिर अब उसी की लाइन रिपीट करूं मैं, तो अब मैं उसी की लाइन अगर इसमें रिपीट करूं तो सिंपल ही सेड, और क्या कहा उसने, आई वर्क एट ए फैक्ट्री। इसका मतलब भी वही है, मैंने सिंपल क्या करा, उसकी लाइन जोड़ दी, स्टार्टिंग सेम रही। ही सेड आई वर्क एट ए फैक्ट्री, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। राइट, एक आता है कि उसने मुझे बताया कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, ही टोल्ड मी, he told me he works at a factory, he told me he worked at a factory, works ed और s लगा के आप दोनों तरीके से इसी चीज को बोल सकते हैं। राइट, तो पॉसिबिलिटी सही होने की ज्यादा है। जैसे कि उसने मुझसे पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, उसने मुझसे पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, शी आस्क्ड मी। बिल्कुल सिंपल एक सेंटेंस हो गया, उसने मुझसे पूछा, अब क्या पूछा उसी की लाइन रिपीट कर दूंगा मैं, कैन आई कम, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, शी आस्क्ड मी कैन आई कम विद यू। बिल्कुल सिंपल तरीके से अब मैंने ये उसकी लाइन रिपीट कर दी है। लेकिन अगर मैं अपने शब्दों में इसको बताऊंगा तो सिंपल तरीके से कैसे कहेंगे, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। यहां पर हम इफ का इस्तेमाल कर लेंगे अपने शब्दों में कह रहे हैं तो। राइट, इफ या वेदर दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। शी आस्क्ड मी इफ शी कुड कम विद मी, यानी कि क्या वो मेरे साथ जा सकती है। इस तरीके से ट्रांसलेशन करके देखिए, उसने मुझसे पूछा इफ शी कुड कम विद मी, क्या वो मेरे साथ जा सकती है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि हम अपने शब्दों में जब ये पूछने वाला सेंटेंस है वो भी बना सकते हैं, अपने तरीके से कह सकते हैं, अदरवाइज आप उसी की लाइन रिपीट कर दीजिए सिंपल, शी आस्क्ड मी कैन आई कम विद यू, उसने मुझसे पूछा क्या मेरे पास पेन है, शी आस्क्ड मी इफ आई हैड ए पेन, उसने मुझसे पूछा शी आस्क्ड मी इफ आई हैड ए पेन। या फिर उसी की लाइन रिपीट कर दो, शी आस्क्ड मी डू यू हैव ए पेन। तो सेंटेंसेस को समझिए, सेंटेंस छोटे छोटे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से अगर उसको जबरदस्ती माइंड में लेके समझेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होंगे। अदरवाइज मैंने तो स्टार्ट करने से पहले मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, मैंने कहा कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस मिल जाए, कुछ भी नहीं मिला। तो जो भी सेंटेंस आ रहे हैं दिमाग में वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस जरूर लिखिएगा जिसका ट्रांसलेशन आपको लग रहा हो कि यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो कुल मिलाकर के यही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई लेना देना है ही नहीं, है ही नहीं ये चीज ग्रामर के अंदर। पता नहीं क्यों इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं लोग। तो सेंटेंसेस तो हैं, जैसे कि उसने कहा कि चलो मेरे घर आ जाओ, उसने कहा मेरे घर आ जाओ, सिंपल है। अब भाई उसने कहा एक सेंटेंस ही तो है, तो सिंपल ही सेड, उसने कहा मेरे घर आ जाओ, उसी की लाइन रिपीट कर दूंगा, कम टू माय हाउस। तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रह कहाँ गया, अब मैं उसी के शब्दों को रिपीट करूं, उसने कहा मेरे घर आ जाओ, तो इसके हिसाब से बोलूंगा ही क्यों, अब नेचुरली अंदर से एक सेंटेंस आ गया, ही इनवाइटेड मी टू हिज। तो फिर ये बात बनेगी ना, अगर मैं अपने शब्दों में कहूंगा तो सिंपल इसी बात को ऐसे कहूंगा ना, ही इनवाइटेड मी टू हिज हाउस। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कोई ना कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस आप लिखिए जो आपको लगता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर के या उस सेंटेंस को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मुझे कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस ही कोई नहीं मिला। ओके, इस सेशन के बारे में प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।